हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं एवरेज का क्लास नंबर 7 और इसमें हम लोग देखेंगे कि समूह में प्रवेश करने और समूह से बाहर निकलने पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित प्रश्न हम लोग दो पिछले क्लास में देख चुके हैं, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस भी हम लोगों ने देखा। तो आज भी उसकी एक छोटी सी रूल्स रेगुलेशंस की झांकी दिखाई जाएगी, क्योंकि जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर और या संयोगवश पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए भी यह नया विषय नहीं रहेगा, यह नया टॉपिक नहीं रहेगा। तो आइए थोड़ी सी रिकैप में चलते हैं और देखते हैं कि समूह से बाहर निकलने और समूह में प्रवेश करने पर आधारित जो प्रश्न होता है उसमें क्या अंतर होता है और यह किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, और प्रश्न की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं रिकैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि समूह में प्रवेश करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। समूह में प्रवेश करने से या प्रवेश करने पर नए व्यक्तियों की आयु, ऊंचाई, भार इत्यादि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यह प्रवेश करने से संबंधित है। तो इसमें कंडीशन केस 1 ये है कि ये यदि प्रवेश कर रहा है और एवरेज में वृद्धि हो रहा है, एवरेज में वृद्धि हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, तो इन व्यक्तियों की आयु निकालेंगे जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? योग या अंतर को। ये अंतर कहेंगे या इसे योग भी कहते हैं, और ये होता है एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन होता है, इसे जोड़ देंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे, ठीक है, अर्थात वृद्धि कर देंगे और वृद्धि करके उसमें लिख देंगे। केस 2 क्या होगा? केस 2 है यदि एवरेज में इनके शामिल होने से एवरेज में कमी हो रहा है, इनके शामिल होने से एवरेज में कमी हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जो अंतर है या योग है, इसे हम बोलेंगे एवरेज इंटू एन। इसे हम माइनस करके निकाल लेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे, और नए व्यक्तियों की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे नए व्यक्तियों की आयु निकालने के लिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि बी होगा कि समूह में प्रवेश करने, बी होगा समूह में प्रवेश करने से समूह की आयु में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि किए, और समूह में प्रवेश करने से समूह की आयु में कमी हो जाती है, तो नए व्यक्तियों की आयु निकालने के लिए हम माइनस करके लिखते हैं। और यदि ये लोग बाहर निकल रहे हैं, समूह से बाहर निकल रहे हैं, तो उस पर आधारित प्रश्न होगा। तो क्या करेंगे? समूह से बाहर निकलने पर
निकलने पर व्यक्तियों की आयु कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकलने वाले व्यक्तियों की आयु कैसे निकालेंगे। यह बी हो जाएगा और यह केस हो जाएगा इसमें 1। पहला केस में हो जाएगा कि यदि निकलने पर एवरेज में वृद्धि होती है, यदि एवरेज में वृद्धि होती है, एवरेज प्लस हो रहा है, ठीक है, तो नए व्यक्तियों की आयु निकालेंगे कैसे। तो इनकी आयु निकालेंगे योग या अंतर ये होता है माइनस एवरेज इंटू एन होता है योग या अंतर। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको हम घटा देंगे। और केस 2 जो है, इसमें यदि एवरेज में इनके क्या होने से, बाहर निकलने से एवरेज में कमी हो जाती है, सभी व्यक्तियों की आयु में कमी हो जाती है, जो लोग उसमें बचे हैं उन्हीं की आयु में कमी होगी और उन्हीं की आयु में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि कमी हो जाती है तो क्या करना है कि योग या अंतर को जो कि होगा एवरेज इंटू एन प्लस कर देंगे, तो निकलने पर व्यक्तियों की आयु, जो नए व्यक्तियों की आयु है, निकलने वाली व्यक्तियों की आयु है, वह ज्ञात हो जाएगी। अब आयु ज्ञात हो गई और कितने व्यक्ति निकल रहे हैं तो उनका औसत भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए 5 व्यक्ति निकल रहे हैं और इनकी आयु आई 50, तो इनका एवरेज हो जाएगा निकलने वाला का 10। वर्ष में रहेगा तो वर्ष, केजी रहेगा भार, और सेंटीमीटर मीटर हाइट या ऊंचाई रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा से आप लोग समझे और प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो एक बार और हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, एक बार और मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि व्यक्ति प्रवेश करते हैं या विद्यार्थी प्रवेश करते हैं या कोई महिला प्रवेश करती है, तो उसमें हमने केस 1 और केस 2 दो केस देखा क्या होता है। तो जब प्रवेश करते हैं और भार में वृद्धि हो जाती है, तो कैसे भार में वृद्धि हो जाएगी। पहले से 10 व्यक्ति हैं और नए कुछ व्यक्ति प्रवेश किए, तो भार में कैसे वृद्धि होगी। जरूर प्रवेश करने वालों की भार जो है, प्रवेश करने वालों का जो भार है वह ज्यादा होगा, वह ज्यादा होगा, इसलिए प्लस करते हैं। इसके पीछे यही रीजन है। ठीक है, और यदि प्रवेश करने से पहले से 10 लोग हैं और 5 लोग और प्रवेश कर गए और जो भार है वह कम हो गया, आयु है कम हो गया, हाइट है कम हो गया, तो वह कैसे कम हो जाएगा, उसका एवरेज कैसे, सबका एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि इनका एवरेज कम था। तो ये प्रवेश किए तो एवरेज में क्या होता है, सबको बराबर समान बंटवारा हो जाता है। तो इनका कम था तो उनका एवरेज जो भी था 10 लोगों का, उनसे ये 5 लोग कुछ चुरा लिए, इसलिए सबका एवरेज कम हो गया। इसलिए जब इन नए लोगों का एवरेज निकालेंगे जो प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस करते हैं। योग में या अंतर में एवरेज इंटू एन जितना भी होता है उसको इनमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा नए लोगों का उम्र, ऊंचाई चाहे जो भी दिया है प्राप्त हो जाता है। अच्छा, प्रवेश करने वाला तो हम देख लिए। अब बाहर निकलते हैं, मान लीजिए 10 व्यक्ति पहले से हैं या 15 व्यक्ति पहले से हैं मान लीजिए, तो 5 व्यक्ति यदि बाहर आ जाते हैं और एवरेज में जो है वह वृद्धि हो जाती है, तो तात्पर्य यह है कि निकलने वालों का उम्र कम रहा होगा। तो जब वृद्धि होगी निकलने से, तो निकलने वालों की उम्र निकालेंगे तो हम माइनस कर देंगे, अंतर को, योग को, एवरेज इंटू एन को माइनस कर देंगे इनकी उम्र में से, तो वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अब नए व्यक्ति जो बाहर निकल रहे हैं, 10 व्यक्ति रह गए हैं, 15 व्यक्ति कुल थे, 5 व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं और कमी हो रही है इनके बाहर 5 लोगों को निकलने से बचे हुए लोगों के 10 लोगों के आयु में कमी हो रही है एवरेज एज में। तो क्यों कमी होगी? क्योंकि उनका उम्र ज्यादा रहा होगा और ये ज्यादा भार लेकर के या ज्यादा आयु लेकर के या ज्यादा ऊंचाई लेकर के बाहर निकल गए हैं। इसलिए क्या हुआ है कि उनका उम्र हो या आयु हो या ऊंचाई हो, जो भी हो, उसमें कमी आ गई है। इसलिए जब ये निकल रहे हैं तो क्या होगा, भार में यदि कमी होगा तो निकलने वाले 5 नए लोगों की आयु जो ज्ञात करनी है, तो इनकी आयु ज्ञात करने के लिए यदि भार में कमी हो रहा है औसत भार में, तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, 5 लड़कियों की एक समूह की औसत आयु एक लड़की के स्थान पर एक बच्ची के आ जाने से वही हो जाती है जो 4 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, तो पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में कितना अंतर है? ठीक है, पुराना एक लड़की थी और नई एक लड़की प्रवेश करती है तो उम्र में अंतर हो जाता है। 4 वर्ष पूर्व की इनकी जो आयु थी उतनी आयु हो जाती है। तात्पर्य यह है कि आपकी आयु यदि आज 25 वर्ष हो तो 4 वर्ष पूर्व आपकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी। और एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की आयु तो लगभग समान होती है, तो आपके और 4 विद्यार्थी जो आपके कलीग हैं उनका भी आयु 25-25 वर्ष हो तो सब में 4-4 साल की कमी हो जाएगी। अर्थात कितनी की कमी हो जाएगी? कमी हो जाएगी 5 × 4 20 ईयर्स की। तो इस बच्ची के आने से 20 साल का अंतर हो जाता है, 20 साल की कमी हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम निकालते हैं योग या अंतर। कितने का अंतर होगा? तो एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। तो 4 साल की कमी हो रही है 5 लोगों में। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि 4 साल पहले जो आयु थी 5 लोगों की, वही आयु हो जाती है एक लड़की के स्थान पर एक बच्ची के आने से। तो वो लड़की जो बाहर गई है और यह बच्ची जो आई है, इसके दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना है वही हम देखेंगे। तो यही अंतर होगा। एवरेज 4 हो गया, 4 वर्ष का अंतर है, और एन 5 लोग हैं, अंतर हो जाएगा 20 वर्ष का। ठीक है, हमारा बी आंसर हुआ 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 6 बच्चियों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। 8 वर्ष की एक बच्ची के चले जाने से बची हुई बच्चियों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो 6 बच्चियों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा? कुल आयु हो जाएगा एवरेज इंटू एन। कितना एवरेज है? 13 वर्ष है और एन कितना है? 6 है। टोटल हो जाएगा 78 वर्ष। 63 78। अब कह रहा है कि 8 साल की एक बच्ची समूह से वापस चली जाती है, बाहर निकल जाती है, तो अब एज हो जाएगा -8। अब ये जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं बची हुई, इनका उम्र होगा 70 ईयर्स। कितनी बच्चियों का है? तो यह है 5 बच्चियों का। 5 बच्चियों का
5 बच्चियों की आयु हो जाएगी 70 वर्ष। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज होता है 70/5 हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष इनका एवरेज हो गया, औसत हो गया। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इन बच्चियों की जो बची हुई है 5 बच्चियां, अर्थात 5 बच्चियों की आयु क्या होगी। तो जो बच्चों के आयु में परिवर्तन होगा सभी बच्चों के, वही उनके एवरेज में परिवर्तन होगा। सब में गुना होके होगा तो गुना करेंगे, सब में घटा के करना है तो घटा के करेंगे, सब में जोड़ के आगे परिवर्तन हो रहा है तो जोड़ के करेंगे। इसमें जोड़ के आगे परिवर्तन हो रहा है 3 वर्ष बाद। आपकी आयु अभी कितनी है, मान लीजिए 25 वर्ष है, 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। तो अभी एक बच्ची का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 17 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद एवरेज हो जाएगा इन 5 बच्चियों का, 3 वर्ष बाद एवरेज हो जाएगा 14 + 3 अर्थात 17 ईयर्स, 17 वर्ष। सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि 20 छात्रों की एक कक्षा में एक 30 केजी के भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र लेने से इनके औसत भार में 0.75 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र का भार कितना है। जो नया छात्र है वह प्रवेश किया तो पूरे लोगों के औसत आयु में वृद्धि हो गई 0.75 केजी से। वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि कर दिया यदि शामिल होने से, तो शामिल होने वाला जो नया छात्र है इसकी आयु ज्ञात करनी है। तो इसकी आयु तो ज्यादा होगी, तभी तो सबकी आयु को बढ़ा दिया। ठीक है, और शामिल होने से वृद्धि होती है तो प्लस करके लिखेंगे अंतर या योग को, और शामिल होने से कमी होती है तो माइनस करके लिखेंगे। यहां केस क्या है, शामिल होने से वृद्धि होती है तो प्लस करके लिखेंगे। तो जो नया छात्र है जो शामिल हुआ है उसकी आयु ज्ञात हो जाएगी। नए छात्र की आयु हो जाएगी क्या, पहला हो जाएगा योग या अंतर, जो है एवरेज इंटू एन। कितने, 20 छात्रों में 20 छात्रों की औसत आयु 0.75 से बढ़ जाती है, यानी 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का 14, एक 15 और एक 0 यहाँ पहले से था, यानी 15 ईयर्स, 15 साल बढ़ जाती है। यह प्लस में हो जाएगा तो 15 वर्ष हो गया, एक हो गया 15 वर्ष प्लस में। ठीक है, जो वृद्धि हुआ वो 15 वर्ष हो गया। ठीक है, और यह 30 केजी वाले छात्र के स्थान पर, यानी 30 केजी वाले छात्र का जो भार है वो बाहर निकला, तो उसके भार को मेंटेन करते हुए ना किया होगा, इसलिए जो भी भार दिया रहेगा उसको तो प्लस करना ही करना है। मेन इसको देखना है कि प्लस होगा कि माइनस। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 30। अब क्या हो जाएगा, 45 केजी हो जाएगा नए छात्र का भार। यह हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया। इससे इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष से कम हो गई, तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु कितनी थी। अर्थात एक अध्यापक थे जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए।
और एक अध्यापक उनके स्थान पर जो 25 ईयर्स के हैं जो अपॉइंट हुए, उनकी नियुक्ति हुई। और कुल अध्यापक थे 10। तो अध्यापक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उम्र में परिवर्तन जरूर हुआ है। रिटायरमेंट तो 60 साल पे होता है और 55 साल पे होता है, तो इससे आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। उम्र कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे भी रिटायरमेंट हो सकते हैं। रिटायरमेंट का कितना प्रकार होता है, ठीक है, बहुत सारा प्रकार होता है। रिटायरमेंट का 4 प्रकार होता है। एनआर होता है, ओएनआर होता है, वीआर और सीआर होता है, और सुपर एनुअल नॉर्मल रिटायरमेंट होता है, ठीक है। यही 4 रिटायरमेंट का प्रकार है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। खैर, 25 साल का एक जो अध्यापक हैं वो नियुक्त हुए, तो जो रिटायर हुए उनके बाहर निकलने से, अर्थात उस समूह से, 10 लोगों के समूह से, 10 शिक्षकों के समूह से बाहर जाने से जो उम्र है वह 3 वर्ष से घट गया। तात्पर्य यह है कि वह अधिक उम्र लेकर के भागे होंगे। तो अधिक उम्र लेकर के भागे तो उनका ही उम्र पूछ रहा है, तो हम प्लस करके अंतर या योग को प्लस करके उनकी उम्र को प्राप्त करेंगे। किसी में अंतर या योग को प्लस करेंगे तो जो भी आएगा उसको इस 25 साल में प्लस या अंतर करेंगे, क्योंकि ये 25 साल को तो मेंटेन किए होंगे। बाकी ये जो 3 साल है जो कि 10 लोगों का है, 3 इयर्स 10 लोगों का है, तो इसको वो घटा करके भागे हैं, अर्थात इतना उनका उम्र जो था वो ज्यादा था। तो देखते हैं, पूछ रहे हैं सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु, यही पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे योग या अंतर, एवरेज इंटू एन। तो कितने लोग हैं, एवरेज इंटू एन आपको देखना है। लोग कितने हैं, लोग हैं 10, और कितना का कमी हो रहा है, 3 का। तो 30 वर्ष का ये कमी करके गए हैं, 30 वर्ष का कमी करके गए हैं। तो इनके जाने से 30 वर्ष की कमी हो और निकलने से कमी होता है, निकलने से कमी होता है, तो निकलने वाला का उम्र निकालेंगे तो प्लस करके निकालते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा क्लास में, तो प्लस हो गया 30 वर्ष, और क्या होगा, फिर होगा ये 25 वर्ष का जो विद्यार्थी शिक्षा अध्यापक हैं, इनकी उम्र को उनके उम्र में जोड़ देंगे, क्योंकि वो इनका और इनका डिफरेंस तो 30 साल का था, और ये 30 साल का डिफरेंस जो योग या अंतर है इसको जोड़ देंगे 25 साल में, क्योंकि वो 25 साल को तो भी मेंटेन किए होंगे। अब उनका उम्र रहा होगा 55 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए हैं। कारण चाहे जो हो रिटायर होने का, 55 साल की उम्र में वो चले गए। उनकी उम्र 55 ईयर्स थी कब, जब वो रिटायर हुए तब, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह का प्रश्न मैं दूसरी विधि से बनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और मैं प्रयत्न करूंगा कि इस विधि को भी साथ में लेकर के चलूंगा, ठीक है। देखिए, मेरा एक ही थॉट है और इसको मैं इस तरह के प्रश्नों पर लागू करूंगा। मैं 10 थॉट कभी एवरेज में नहीं करता और नहीं करूंगा, न उस तरह से मैंने तैयारी की है और न चाहूंगा कि आप लोग उस तरह से तैयारी करें। ट्रिक है ऐसे ऐसा कुछ ट्रिक नहीं होता है, सब माइंड गेम है। दिमाग से ही हम सोचते हैं और दिमाग से ही हम प्रश्नों को बनाते हैं। ट्रिक व्रिक कुछ होता नहीं है। यदि होता है तो आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी है तो वहां ट्रिक काम करती है, ट्रिक काम करता है। लेकिन ट्रिक का क्वेश्चन पूछता कितना है, क्वेश्चन 100 रहेगा, उसमें 10 को ट्रिक वाला क्वेश्चन रहेगा। हाँ, आप अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, ये भी ट्रिक ही है। इतना समझा रहे हैं तो हमको समय लग रहा है 20 मिनट 24 मिनट लग रहा है, बनाने में कितना समय लगेगा आप बना के देखिए। 5 से 7 सेकंड में आपको तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। क्या इसमें लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। कितना का अंतर हुआ, 30 का अंतर हुआ। निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है, औसत में कमी हो रहा है, इसका मतलब उनका उम्र ज्यादा है, ज्यादा उम्र लेके निकल रहे हैं। तो 30 साल
और 25 साल जोड़ देंगे 55 साल। इसमें लिखने की जरूरत कहाँ है। हाँ, आप लोगों को समझाना है बाबू तो हम तो लिखेंगे, हम तो समझाएंगे। हमको तो पता नहीं है कि किसको कितना ज्ञान है, कितना आता है। हम तो जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए भी काम करते हैं और करेंगे, जो तेज से तेज विद्यार्थी है उसके लिए भी काम करेंगे, ठीक है। और जो औसत विद्यार्थी है, एवरेज है, उसके लिए भी काम करेंगे। यहां भी एक सीख मिल गया। तेज, तेज मतलब जो 100 में 80 प्रश्न बनाता हो। एवरेज जो 100 में 60 प्रश्न बनाता हो। और जो बिलो एवरेज है, जो कमजोर बच्चा है, वो 100 में 40 प्रश्न बनाता हो। अब समझ गए आप लोग। तो अब तीनों का एवरेज निकालिएगा तो औसत कुछ और कहेगा, ठीक है। तो वो औसत होगा। जबकि एक प्रश्न बना रहा है 80, एक 60 और एक 40। एवरेज अंतर होगा ना, तीनों को जोड़ के और अपॉन 3, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह प्रेम बनाए रखिए। थैंक यू वंस अगेन।